एक रिएक्टेंस आता है और एक प्रोडक्ट आता है। रिएक्टेंस आता है और एक प्रोडक्ट आता है। तो रिएक्टेंस और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो जो रिएक्टेंस होता है वो जो भी सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंस कहते हैं, और जो फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। जिससे इनका डिफिनेशन हो जाएगा, द सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंस, द सबस्टेंस व्हिच आर फॉर्मेड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। राइट। तो जो जो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था H2O का और O2 का, H2 का और O2 का जो कि फॉर्म करते हैं H2, राइट। तो इसमें जो जो ये दोनों क्या किए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, तो ये हो गया रिएक्टेंस। और ये जो है वो हमें मिला, यानी कि एक नया प्रोडक्ट मिला, जो कि एक नया सब्सटेंस मिला जो कि प्रोडक्ट हो गया, राइट। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनेगा और हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कलर में चेंजेस, स्मेल में चेंजेस, ऑर्डर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, राइट। सो वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोयला, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयला का एग्जांपल हम ले तो आप देख सकते हैं C+O2 जो कि क्या बनाएंगे, CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और CO2 बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक दो रिएक्टेंट्स क्या हुए, कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म किए, तो इसको हम सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। या फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि H2 का हमने एग्जांपल देखा, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं A+B AB बनाएंगे, यानी कि A+B यानी कि दो कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बनाए, जिसको हम AB यहाँ पे नाम दिया गया है, राइट। अब हम डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ न्यू टू और मोर प्रोडक्ट, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंस है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंस है और ब्रेक डाउन करके वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अगर हम क्या किए, अगर हम उसको हिट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हिट किया, उसको हिट किया, राइट। हिट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला, राइट। तो ये क्या हुआ, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो गया टू और मोर प्रोडक्ट में। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है उसके 3 टाइप होते हैं। एक थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। सो ये तीनों क्या कहना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि थर्मल डीकंपोजिशन सीधे सीधे वो होगा जिसमें हम जो भी रिएक्टेंस है वो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि हमने उसको हीट किया और वो क्या हुआ, वो टूट गया, दो या दो मतलब ब्रेक डाउन हो गया 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसको मतलब ब्रेक डाउन किया तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा। अगर हमने फोटोलाइटिक यानी फोटो यानी कि सनलाइट का यूज करके, यानी कि हम सनलाइट का यूज करके अगर वो किए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन हो जाएगा। सिंपल थर्मल डीकंपोजिशन की डेफिनेशन ये हो जाएगी, डीकंपोजिशन व्हिच इज डन बाय हीट वी कॉल इट द थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन व्हिच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी वी कॉल इट फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AB को हिट किया गया तो A+B में टूट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से AB को वो किया गया तो A+B में टूट गया, यहाँ पे लाइट के यानी कि सनलाइट के माध्यम से वो किया गया तो ये भी A+B में टूट गया। तो अब सिंपली हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its compound or solution is called displacement reaction। सिंपली यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि मोर पावरफुल एलिमेंट जो होगा वो लेस पावरफुल या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से ही उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल है A+BC दिया है, तो यहाँ पे B जो है वो A से लेस रिएक्टिव है, तो वो AC के साथ कंबाइन हो गया और B को डिस्प्लेस कर दिया इधर, तो हमने इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच 2 different ion or group of atom in the reactants molecule are displaced by each other is called double displacement reaction। यानी कि सिंपली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है AB+CD और यहाँ पे A किसके साथ कंबाइन हो गया, D के साथ, और B किसके साथ कंबाइन हो गया, C के साथ। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो इस रिएक्शन में जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, डिफरेंट आयन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करके
डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि जैसे ए बी को डिस्प्लेस करके डी के साथ कंबाइन हो गया और यहाँ पे बी सी एक साथ हो गए, तो यहाँ इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन पहले इसको समझने से पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को समझना होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? यानी कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड टू अ सब्सटेंस, या यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, एड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ऑक्सीजन अगर एड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो और हाइड्रोजन एड हो। यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, एड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, बट रिडॉक्स में उसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन एड होता है, इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो जिसमें रिडॉक्स किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, यानी कि ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन रिमूव भी हो और, यानी कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि CuO प्लस। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो CO है वो क्या है, यानी ये कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस है, जो कि फॉर्म करते हैं कॉपर एंड H2 यानी वाटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वहां पे इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और कॉपर बन गया है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो हुआ है वो रिडक्शन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे H2 है जो, यानी कि हाइड्रोजन गैस में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस का एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एड हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों हो रहे हैं, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, राइट। सो हमने ये पांचों इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब इसके इफेक्ट के बारे में देखते हैं, यानी कि चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो चेंज इन कलर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम चेंज इन कलर वाला देखते हैं, तो चेंज इन कलर जैसे कि हम अगर कॉपर सल्फेट ले लें और प्लस उसमें 5H2 को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, यानी इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। यानी कि जब भी हम कॉपर सल्फेट था उसमें अगर हम 5H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दें तो वो उसका कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू बन जाएगा। इससे पहले जो कॉपर सल्फेट था वो कलरलेस था और जब हम 5H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए तो ये ब्लू कलर हो गया इसका, राइट। तो अब हम दूसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे बुक में लेड नाइट्रेट दिया है और पोटेशियम आयोडाइड दिया है, दोनों क्या है, एक कलरलेस है। तो अगर दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं, यानी कि दोनों अगर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे तो ये येलो कलर के हो जाएंगे। यानी कि जब भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या रिएक्शन करेंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे भी हमें चेंज इन कलर देखने को मिला। चेंज इन टेम्परेचर में हम देख लेते हैं, जैसे कि सम केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन और means on this basis reaction are of two type, exothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic reaction, what is exothermic reaction? Heat release, यानी कि exothermic reaction जो होती है उसमें heat जो होती है रिलीज होती है और endothermic reaction में heat absorb होती है। like जितने भी exothermic यानी कि all combustion reaction is called exothermic reaction, all endothermic reaction का example हो जाएगा photosynthesis, जिसमें कि heat absorb होती है। सनलाइट से क्या होता है, heat को absorb करता है क्लोरोफिल, तभी तो photosynthesis होती है। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मतलब नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हमें देखने को मिलता है या चेंज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस हम देखेंगे, इसका एग्जांपल जैसे कि जिंक और HCl दोनों रिएक्शन जब करेंगे तो जिंक Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस का यानी कि जिंक Cl2 एक साल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जब हमने केमिकल रिएक्शन किया तो यहाँ पे हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिला, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई, राइट। एंड नाउ वी मूव और नेक्स्ट चेंज लाइक फॉर्मेशन ऑफ PPT, लाइक जैसे कि हमने लेड नाइट्रेट का एग्जांपल लिया PB and no। सो यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है जो कि लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का, जिसका हमने चेंज इन कलर में भी एग्जांपल देखा, बट फॉर्मेशन ऑफ PPT में इसका एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब वो करेंगे रिएक्शन करेंगे तो लेड आयोडाइड प्लस का प्रिपिटेशन बनेगा, यानी कि जैसे कि हमें एक पानी और रेत लेते हैं तो वो जो रेत होता है वो नीचे बैठ जाता है, वैसे ही जो लेड आयोडाइड होगा वो बैठ जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, यानी कि लेड आयोडाइड का एक प्रिपिटेशन बनेगा, राइट, जो कि येलो कलर का होता है। तो हमने मतलब जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें कहीं कहीं फॉर्मेशन ऑफ PPT भी देखने को मिलती है, राइट। तो हमने इसके इफेक्ट तो देख लिए। सो ऑल टॉपिक कवर्ड। सो थैंक